डिमांड पर हम एक खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल का टॉपिक है, लेकिन आपने पूछा सर फर्स्ट चैप्टर में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज नाम से भी कोई टॉपिक है, उनको भी समझाइए। एक्चुअल में बच्चों ये प्रैक्टिकल्स लैब में जाके खुद को करने होते हैं, एपरेटस दिया जाता है, लेकिन इन पर जेई और नीट दोनों पर ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ जाते हैं तो आप उनको अच्छे से सोल्व कम समय में सोल्व कर पाएंगे, और मैं इसी तरह से समझाऊंगा कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल की फीलिंग भी आएगी। ठीक है, ये इस तरह का एक एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इस एपरेटस को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, आप इस एपरेटस को अच्छे से देख लो, और इसी का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर एक्चुअल में एक मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन। पियरे वर्नियर। इन्होंने 1631 में इस एपरेटस का इन्वेंशन किया था, और एक्चुअल में इसका यूज क्या है? स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने में इसका यूज, डिस्टेंस के मेजरमेंट। देखो, डिस्टेंस के मेजरमेंट की अपन बात करें तो आप एक जनरल स्केल जो काम में लेते हैं उसको बोलते हैं मीटर स्केल। क्या बोलते हैं? मीटर स्केल। आप उसको बहुत अच्छे से ढंग से समझ लेंगे तो उसमें इसका जो एक स्केल है, दो स्केल इसमें मिलेंगे। देखो यहां पर तो एक ये स्क्रू रहता है, इसको लूज और टाइट करने के लिए, और यहां एक अनदर मूविंग स्क्रू रहता है जिससे हम इसको चला सकते हैं। तो जो ये पार्ट है इसका, देखो ये पार्ट, ये मूवेबल पार्ट है, और ये मूवेबल पार्ट है, ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। और जो ये इसका है, ये जो पार्ट है, ये जो है, ये इसका मेन स्केल। मेन स्केल। ये जो एम है, ये एक मेटलिक स्ट्रिप है, ये एक मेटलिक स्ट्रिप है जो इसके साथ कनेक्ट रहती है। जब हम इसको पूरा बंद करते हैं तो ये एम पॉइंट के इक्वल आ जाती है, ओपन करेंगे तो ये स्ट्रिप बाहर निकलेगी। तो हमें देखो पहले एक मीटर स्केल को समझते हैं। देखो आप जो मीटर स्केल काम में ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आईआईटीज में इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे प्रैक्टिकल समझ के कम ध्यान देते हैं। कुछ जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही कम ध्यान देते हैं कि हम तो कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग इसलिए कर रहे हो कि भाई आपको आईआईटी या नीट का एग्जाम देना है, और फिर कि हम तो प्रैक्टिकल तो करते ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करते तो इनमें से क्वेश्चन आता है, तो फिर किस बात की तैयारी कर रहे हैं? तो आप इसको बहुत ही ढंग से मैं आपको बता रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान देकर जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये क्या ले रहे हैं हम? मीटर स्केल। इसको बोलते हैं मीटर स्केल, या डेसिमल स्केल भी बोलते हैं इसको। देखो ये आप रोज ही देखते हो, अभी और इसको एक बार अपने ड्राइंग बॉक्स में से निकाल के और ढंग से देखेंगे। जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक डिवीजन की जो साइज होती है, इस साइज में स्मॉल 10 डिविजन्स, इसमें कितने होते हैं? 10 डिविजन्स होते हैं। फिर ऐसे 1 2 3
5 6 7 8 9 10, फिर से 10 पूरे होंगे यानी 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जल्दी नहीं कर, आप भी जल्दी नहीं करें, बहुत ही मजा आने वाला है, कभी जिंदगी में ही नहीं भूलेंगे इसको। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये आप 10 to 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर तक का स्केल ले सकते हैं। अपने सैंपल आपको बताया। तो इसमें आप कैसे मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करनी है। तो देखो, किसी ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करनी है तो उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंड जो है हम 0 से मैच कराएंगे। जैसे हमारे पास ये कोई रोड है, ये हमारे पास कोई रोड है जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। तो देखो यहां पे 0 में फर्स्ट एंड मैच करा दिया, और जो लास्ट एंड है ध्यान से देखना यहां पर है। तो इस स्केल की लिमिटेशंस भी अपनी कि हम कैसे मेजर करते हैं। देखो आप इसको समझो कि 0 पे मैच कर रहा है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर के बाद हम क्या मेजर करते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड 1.5। तो हमने यहां मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप गौर कर रहे हैं, देखो 1.5 एग्जैक्ट यहां हो गया था और 1.6 यहां हो गया था। आप जो ये लाइन है, एक बार जो ये स्मॉल वाली लाइन है, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए इसमें। तो ये यहां 1 सेंटीमीटर और यहां 1.5, लेकिन इसके बाद ये 1.6। ना तो ये लाइन 5 पर है और ना 6 पर, 6 से थोड़ा पहले है, 5 के बाद में। तो अब इसको हम 1.5 भी माप सकते हैं और 1.6 भी। किसी ने तो मेजर किया 1.5 और किसी ने किया 6। इट मींस इसकी जो रीडिंग है 1.5 टू 1.6 सेंटीमीटर के बिटवीन हो सकते हैं। इट मींस देखो कितनी हो सकती है, 1.51 1.52 1.53 1.54 1.58, इस तरह से 1.5 से 1.6। मेरी बात समझ रहे हो कि भाई एग्जैक्ट 1 तो यहां हो गया था, 1.2 3 4 5 1.5, लेकिन अब 1.6 से पहले थोड़ा लाइन है और 5 के थोड़ा सा ज्यादा है। अरे भाई जो ये ए बी पॉइंट है, ये 1.5 से तो थोड़ा, यानी हमें क्या स्थिति दे रखी है कि जो ए बी जो लेंथ है ये ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर है, लेस देन 1.6 है। यानी जो स्मॉल डिविजन्स हैं इनके बीच में ये आ रखी है। इसका मतलब ये 1.5 से 1.6 कुछ भी हो सकती है। किसी ने लिखा 1.54 मे बी, 1.56 मे बी, यहां तक हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होगी, यानी ये मिनिमम कितना रीड कर सकता है। तो कितना मिनिमम रीड कर सकता है, देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर। स्मॉल डिविजन्स कितने हैं, 10। तो मिनिमम रीडेबल वैल्यू को बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट, कम से कम मापा जा सकने वाला पाठ्यांक, मिनिमम मेजरेबल रीडिंग, क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट। तो ये आप यहां जाके लीस्ट काउंट सुनते हो, फिर कि सर वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट तो हर एक स्केल का, चाहे वो मीटर स्केल रहे, चाहे वर्नियर कैलिपर्स रहे, चाहे स्क्रू गेज रहे, लीस्ट काउंट का मतलब उसकी न्यूनतम क्षमता, जिसे वह माप सकता है, जिसको वह मेजर कर सकता है। तो अपने स्केल की मिनिमम क्षमता कितनी है, कैसे करते हैं, साइज ऑफ डिवीजन कितना, 1 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो इस तरह से हमारे पास ये कितना आ गया 0.1। देखो किससे डिवाइड किया मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। इट मीन्स ये हमें 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो ये मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, आप समझना, मीटर स्केल की बात कर रहे हैं। मीटर स्केल आपका है सेंटीमीटर स्केल, ये हमें क्या दिया है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। तो जो मैं 1 के बाद 1.5 कर रहा हूं, इसका मतलब इसका मिनिमम देखो कितना, एक जो रहा है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 10 पे कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लेंगे तो कितना हो गया 1 मिलीमीटर। समझ में आ रही है बात? आप बहुत ध्यान से देखते रहिए इसको, चीजें छोटी है लेकिन इसको इजी बना देंगे। जब हमारे पास ये क्या हो गया लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का मीनिंग आप समझ गए, मिनिमम मेजरेबल कैपेसिटी, इस इंस्ट्रूमेंट की न्यूनतम क्षमता जो ये माप सकता है वो 1 मिलीमीटर है। लेकिन हम इसके बाद हम क्या कह रहे हैं 1.51 1.52 ये नहीं माप सकता। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट जितना, एक और रिलेशन क्या आएगा देखो, लीस्ट काउंट जो है मिनिमम मेजरेबल वैल्यू जो है ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर और रेजोल्यूशन भी होता है। आप समझ रहे हैं? ये क्या है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को रेजोल्यूशन, कितना रेजोल्यूशन है, और इसी के बेस पे हम क्या काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम परमिजिबल एरर। तो मैक्सिमम परमिजिबल एरर इज ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैसे? हमें देखो ये 1.1, 1.5 को 1.4 या 1.6 पढ़ सकते हैं। इट मीन्स इसकी 0.1 जो है लीस्ट काउंट हमने कहा 0.1 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम मेजरेबल जो एरर रहेगी, मैक्सिमम परमिसिबल जो एरर रहेगी वो कितनी रहेगी 0.1 की एरर हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या काम करें कि जितना लीस्ट काउंट जो है जितना कम रहेगा रेजोल्यूशन, उतना ही ज्यादा रहेगा। लीस्ट काउंट जितना कम रहेगा रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा रहेगा, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। अरे भाई ये कोई कटने वाले फॉर्मूले नहीं है, आप ये प्रैक्टिकली करके देखो कि मैं जब 1.5 को मेजर कर रहा हूं तो गलती से 1.6 या 1.1 की गलती हो सकती है, और यदि इसकी 1.54 तक लिमिट होती तो 1.54 की बजाय मैं 1.55 पढ़ता तो 0.01 की ही गलती होती ना, तो रेजोल्यूशन बढ़ गया 0.01 तक और एरर डिक्रीज हो गई 0.01। पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी है 0.01। 10 टाइम्स एरर के चांसेस कम हो गए कि नहीं? एक तो हम 1.5 मेजर कर रहे हैं और एक हम 1.54 यानी 0.01 तक मेजर। तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा रेजोल्यूशन उतना ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर उतनी ही कम रहेगी। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी कि ये 1 मिलीमीटर तक ही माप सकता है। हम 1 मिलीमीटर के बाद 0.1 मिलीमीटर मेजर करना चाहते हैं तो इससे नहीं मेजर कर सकते। तो इसमें ये तो आपका मेन स्केल है, वो बिल्कुल मीटर स्केल ही आपका। इसके साथ क्या दिया वर्नियर स्केल दिया। वर्नियर स्केल देखो इसकी डिजाइन आपने देखी, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, मेटेलिक स्ट्रिप, और ये स्क्रू इसको लूज करके आगे और पीछे हम खिसका सकते हैं। मैं इसके आपको डिजाइन बता देता हूं। ये जो एपरेटस है देखो डिजाइन क्या है इसकी, देखो आप जूम करके आप देख सकते हो इसको, इस एपरेटस को ध्यान से देखो,
आप इस पे फोकस करिए, जो हमने बनाया वही है। इस एपरेटस को आप ध्यान से देखते जाइए। देखो ये जो है क्या है, मेन स्केल है, ये इसमें सेंटीमीटर स्केल है जो आपके पास है। फिर ये देखो, ये दो स्क्रू जो मैं बता रहा था, इस स्क्रू को हम थोड़ा लूज करेंगे और ये जो मूविंग है इससे देखो इसको ओपन करेंगे। किया ओपन, ये ओपन किया, देखो अब ये बना के चुकता है। और ये क्या है, मेटेलिक स्टील। ये जो है पार्ट, ये इसका वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। तो देखो वर्नियर स्केल और मेन स्केल में हमें क्या चेक करना है कि इससे हम कह रहे हैं कि स्मॉल डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं। किस तरह से, देखो इसके ये जो है इनको बोलते हैं लोअर जॉज, नीचे के जबड़े, अपर जॉज ऊपरी जबड़े। लोअर जॉज ये है, देखो आप ये यहां फिट कर दो इसको, इसकी हमें डायमीटर मेजर करना है, इस बोतल का हमें डायमीटर मेजर करना है। यहां फिट किया और इसमें से पकड़ा, आप देखो लॉक कर दिया। लॉक करके हमें यहां से अब फिक्स हो गया, तो यहां से हम रीडिंग लेंगे मेन स्केल की। किसकी रीडिंग लेंगे, यहां से रीडिंग लेंगे मेन स्केल की। मेन स्केल के बाद हम किस में जाएंगे, वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल में हमें देखना है इसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल का वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड है, संपाती है, आमने सामने कौन सा है, वो चेक करें। तो हम रीडिंग कैसे करेंगे, जैसे यहां पर हमारे पास ये आया 3.5 और आगे अगले और पिछले डिवीजन के बीच में है क्या, देखो जो ये स्केल था ये हमारे पास, देखो मैं यहां बना देता हूं कि जो ये खुला यहां हमारे पास 3 सेंटीमीटर था और ये 1 2 और ये 3, ये जो पॉइंट है ये 2 और 3 के बीच में, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है यहाँ पे, हमें इसी का 0.01 का मेजर करना है। तो हम इसको अंदर जो ये स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, इसमें 10 डिविजन्स हैं और ये 10 डिविजन्स जो हैं इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मेन स्केल के 9 डिविजन्स के, यानी जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं कंपेयर टू स्मॉल मेन स्केल डिवीजन, इनसे स्मॉल होते हैं। जो हमारा प्रश्न था कि इसके बीच वाले गैप, तो देखो ये जो यदि पहले वाले और ये और है तो ये हमारे पास 0.01 का ही आता है। यदि हमारे पास ये लाइन मैच नहीं कर रही क्योंकि स्मॉल है, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे ये पास आते जाएंगे, फोर्थ लाइन में 0.01 0.02 0.03 0.04, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इतना जो मैच कर रही है उसको देखेंगे। अभी रुको, मैं आपको भी इसकी डिजाइन बता रहा हूँ, मेजरमेंट और मैं अलग से अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन नहीं करें। फर्स्ट लोअर जोज की यहां से चेक करेंगे। अपर जोज क्या काम आते हैं, देखो अपर जोज हमें इसका इनर डायमीटर मेजर करना है, तो इनको इसके अंदर डालेंगे और फिर यो खोल देंगे, तो ये पैक होगी, देखो ये पैक होगी और मेजरमेंट लेंगे। फिर हमें इसकी डेप्थ लेने हैं, हमें इसकी डेप्थ लेनी है, तो इस एपरेटस को देखो नीचे यूं खोलेंगे, इसमें लगाएंगे और नीचे ये जो मेटलिक स्ट्रिप है ये नीचे जाएगी। अब ये हम नीचे जब इसको टच कर रही है तब यहाँ देख लेंगे कितना बाहर गया और ये मेन स्केल आ गया अपने पास कितना। तो इट मीन्स इससे एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ क्या क्या आप काउंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ, तीनों प्रकार के हम इससे मेजर कर सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं इसकी लीस्ट काउंट की। अब हमें जरूरत पड़ेगी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या है, इसमें जिस तरह का था उसी तरह से देखो, एक तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, क्या फॉर्मूला है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर, देखो कैसे 1 मेन स्केल डिवीजन
अपॉन कितना है 10, ये हमने निकाला 1/10, इट मीन्स कितना 0.1, इट मीन्स कितना 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन ये जो था 1 से, ये कितना है हमारे पास 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, क्लियर। माइनस वर्नियर स्केल की बात करेंगे, वर्नियर स्केल में क्या खास बात है देखो, या बना दूं, देख पा रहे हैं आप, देखो हमें इसको सबसे पहले इसको आप क्लोज करके देखना, क्लोज करके देखेंगे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो, देखो आप इसको देख सकते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो, ये आपके बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। तो हमने चेक कर लिया, इट मींस जब आमने सामने है तो देयर इज नो जीरो एरर, इसको बोलते हैं जीरो एरर। यदि जीरो मेन स्केल का लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है, तो ये क्या है जीरो एरर। तो हमने इसको चेक किया, इसका बिल्कुल कोइंसाइड है, इट मींस यहाँ पे जीरो एरर। सबसे पहले हम क्या चेक करना है, हमें जीरो एरर, यहाँ पे जीरो एरर कोई भी नहीं है, जीरो एरर नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। तो हमने देखो क्या मैच कराया, इसमें दो स्केल है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ये तो मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं 10, मेन स्केल के कितने के इक्वल होते हैं, देखो मैं यहाँ आराम से इसको जूम करके बता रहा हूँ इसी चीज को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 यहाँ हो गई 9, ठीक है। क्योंकि जो वर्नियर स्केल है देखो ये थोड़ा स्मॉल होता है, तो ये यहां से शुरू हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऊपर कौन सा था, मेन स्केल, आप देख रहे हैं अच्छे से, और ये कौन सा था, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मैंने जो छोटा सा पार्ट था मिडल, इसको जूम करके बताया। तो यहां देखो हमें क्या रिलेशन, एक तो 0 0 चेक कर लिया जीरो एरर के लिए, अब हमने यहां से चेक क्या किया वो चेक करो, देखो यहां पे वर्नियर स्केल डिविजन्स आर स्मॉल कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। कितने हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो स्मॉल कौन हुए, इसके 9 में इसके कितने सेट हो रहे हैं, 10 डिवीजन सेट हो रहे हैं, ठीक है। यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, इट मींस कितना हो गया ये 0.9, ये कितना हो गया 0.9, इट मींस देखो इसमें कितने डिवीजन थे 10, तो ये जो मेजरमेंट कर रहा है 10 में, इट मींस 9/10 0.9 मिलीमीटर मेजर कर रहा है। तो ये जो गैप था, देखो इसको भी लेंगे ना, ये जो डिफरेंस बच रहा था ये जहां मैच करेगा, जैसे यहां नहीं किया 2 3 4 5 6 7 और 8 पे बिल्कुल मैच कर गया भाई, यहाँ पे ये 8 नंबर पर मैच कर रहा है। तो इट मींस 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 मिलीमीटर। जो हमारा क्वेश्चन था 1.5 के बाद क्या लिखूं, तो ये 1.58, ये जो गैप था यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था 5 के बाद में कितना गैप थी, 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे है और हमारा एप्रेटस यहाँ आ गया,
तो ये जो गैप था ये कितना निकला 0.8। इट मींस हम इससे चेक कर लें, ठीक है। तो ये हमने वर्नियर स्केल का निकाला, ये कितना है। तो अब देखो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 स्केल डिवीजन कितना है 0.9, ये कितना है 0.9। तो यहां पे हमारे पास 1 माइनस 0.9 इट मीन 0.1 मिलीमीटर, ये क्या था मिलीमीटर था, मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं, वैसे देख रहे हैं। देखो ये वर्नियर स्केल मेन स्केल, वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स मेन स्केल के 9 डिविजन्स में कंप्रेस होते हैं, स्मॉल है बड़ा है। 10 डिविजन्स वर्नियर के मेन स्केल के 9 में, इट मींस 1/9/10, तो 0.9 मिलीमीटर माइनस क्या, तो ये हमारे पास क्या आ गया लीस्ट काउंट आ गया। देखो ये एक मेथड था, तो हमें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना ले लेंगे 0.01। ये इसका स्टैंडर्ड है, बट ये कम ज्यादा, क्योंकि जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो मैंने बताया कई बार ये लार्ज हो सकता है, ये स्मॉल, वहां दिया जाता है कि भाई वर्नियर के 10 डिविजन्स 9 के साथ कवर हो रहे हैं या 5 के साथ कवर, ये वहां। तो ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, हमारे इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 0.01 सेंटीमीटर, क्या हो गया इसका लीस्ट काउंट हो गया। समझ में आ गई बात। मैं इसको देखो मैथमेटिकली भी समझाता हूं इसी चीज को, किस तरह से। देखो एक फॉर्मूला राइट करते हैं, मान लेते हैं जो वर्नियर स्केल है कितना है n है। वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे यहां हमने 10 लिए थे, नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल इज n, और ये वर्नियर स्केल ले लिया इक्वल टू n-1 n-1 ये जो मेन स्केल था उसके रीडिंग है। देखो यहाँ पे जैसे ये n क्या था 10 माइनस 1 ये कितना था 9। तो हम इसको मैथमेटिकली करना है, वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स हैं और यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ देखो v इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू s और v इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू s। s को अंदर ले आओ, इधर ले आओ, v माइनस s इक्वल टू s बाई n। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लीस्ट काउंट। या तो वही है, तो वही चीज है। देखो मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल का ये करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है साइज ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हमारे पास साइज कितनी थी इसकी 0.1, सेंटीमीटर की बात करें तो 0.1, मिलीमीटर की बात करें तो 1, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 10। तो हमारे पास देखो 0.1 बाई 10 इट मींस कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। तो चाहे तो हम इस मेथड से निकाल लें चाहे इस मेथड से निकाल लें। समझ में आ गया हमें दोनों। नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल के, नंबर ऑफ डिविजन्स n-1 मेन स्केल के, सोल्व किया s बाई n साइज ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। देखो मेन स्केल में इसके कितने 10 डिविजन्स आते हैं। तो ये हो गया अपने पास इसका लिस्ट काउंट। तो अब लिस्ट काउंट जब आ गया तो अब हम इसकी जो टोटल रीडिंग रहेगी, टोटल रीडिंग कैसे मेजर करेंगे n इंटू n प्लस n इंटू वर्नियर कांस्टेंट। एक और बात ध्यान में आ गई अपने, देखो जो लिस्ट काउंट है इसी को वर्नियर कांस्टेंट VC से लिखते हैं, या तो हम लिस्ट काउंट लिखते हैं या वर्नियर कांस्टेंट लिखते हैं। की बात कैसे, देखो हमने यहां से इसको मेजर किया, किसी बॉडी को
ये हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 और ये है 4 और 5 के बीच में क्या है ये हमने चेक किया आगे। तो ये 1.1 सेंटीमीटर तो पूरा है यहाँ पे, 0.4 पूरा है। तो हम क्या करेंगे, ये तो लिख लो आप, ये तो मेन स्केल से आ गया, प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर में लिखा था इसलिए मैंने 0.01 इनटू ये नंबर ऑफ डिवीजन, ये कौन सा है, कोइंसाइड। तो ये हम अपने काउंट क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये कोइंसाइड कर रहा है, संपाती कर रहा है। तो इसमें कौन सा 8वां जो डिवीजन है, 8th नंबर डिवीजन, और इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट कितना है 0.01। तो हम इसको सोल्व करेंगे 1.4 प्लस 0.08, इट मींस हमारे पास 1.48। देखो सेकंड डिजिट तक हमारे पास रीडिंग आ गई। तो मेरे ख्याल से आपके बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग भी घर पे ट्राई करना। आईआईटी जेईई एडवांस में भी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, सिंपल सा कि हम वर्नियर कैलिपर्स को जानते हैं तो आप स्क्रू गेज को, स्फेरोमीटर को भी इस पैटर्न से, क्योंकि इनका मेन की पॉइंट है वो है लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम मेजरेबल रीडिंग, जो एपरेटस न्यूनतम उसके मापने की क्षमता होती है। जैसे मेन स्केल की 0.1 थी, लेकिन इसकी वर्नियर की कितनी है 0.01, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, इसका मीटर स्केल का कितना 0.1। तो हम रीडिंग जो एक्चुअल रीडिंग प्लस n इनटू वर्नियर कांस्टेंट यानी लीस्ट काउंट, ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। या हमारा प्रश्न आया था 1.5 प्लस, अब बीच में कौन सा रहा वो वहां से पता पड़ा, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो एरर इन मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देखो जीरो एरर क्या है, ये जो एपरेटस ये है वर्नियर कैलिपर्स, देखो कॉन्सेप्ट इसके जान लिया आपने। जब इसको हम पूरी तरह से बंद करेंगे, ये क्लोज हो गया, इट मीन्स अभी हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे। तो इस समय इसमें जो दो स्केल हैं, एक तो है वर्नियर स्केल और एक क्या है मेन स्केल, तो दोनों के जीरो ठीक आमने सामने कोइंसाइड होने चाहिए। तो इट मीन्स किसी तरह की जीरो नहीं है। देखो मैं इस तरह से आपको बता दूं, किसका डिस्कशन कर रहे हैं हम, जीरो एरर, जीरो एरर। देखो वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल, तो इनमें ये हम बना रहे हैं मेन स्केल, और इधर ले रहे हैं वर्नियर स्केल। तो हमें दोनों स्केल में देखो क्या देखना है, जीरो एंड जीरो। इसमें इस मेन स्केल में ये जो है ये है मेन स्केल, और इधर जो ले रहे हैं हम ये ले रहे हैं वर्नियर स्केल। तो जब इस तरह की सिचुएशन रहे, जीरो और जीरो दोनों आमने सामने रहे, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो दोनों आमने सामने रहे, तो इट मीन्स नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। देखो एक और कंडीशन देखते हैं,
ये लिया हमने मेन स्केल, ये हो गया मेन स्केल, इसका 0 यहां, और ये है वर्नियर स्केल। ये लिया वर्नियर स्केल। तो आप देखो अच्छे से समझ जाएंगे, वर्नियर स्केल जब 0 और 0 जब हम क्लोज कर रहे हैं इनको आपस में जब क्लोज कर रहे हैं तो दोनों 0 पे थे, अब हमने पूरा क्लोज करने के बाद में देखो ये लेफ्ट साइड और ये कौन सी होगी, राइट साइड। आप नोटबुक में लिखोगे अपने राइट हैंड की तरफ राइट साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखेंगे। तो इधर इसमें देखो ये जो है वर्नियर स्केल मेन स्केल से किधर रह गया, राइट साइड में रह गया। ये देखो किधर रह गया, मेन स्केल के राइट साइड में रह गया, मेन स्केल के राइट साइड में रह गया। तो इस तरह से मेन स्केल के राइट साइड में रहेगा, इट मींस यहां पर जो एरर रहेगी ये एरर कैसी रहेगी, पॉजिटिव। वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट साइड में रुका हुआ है तो इट मींस इसमें कैसी है, पॉजिटिव एरर, ध्यान रख जाएगी। इसे एक अच्छे से कर लोगे। दूसरी बात देखो क्या, अब और क्या केस हो सकता है, ये मेन स्केल लिया हमने 0, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल इससे इस तरह से, ये कौन सा लिया, वर्नियर स्केल। तो देखो यहां से ये किस और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रखा है, वर्नियर स्केल किधर जा रखा है, लेफ्ट साइड में। आपकी नोटबुक में अपने राइट और लेफ्ट को देखेंगे, राइट ये लेफ्ट। तो देखो ये मेरे हिसाब से ये क्या हुआ, लेफ्ट में जा रहा है, तो ये कैसी हुई, एरर नेगेटिव। एरर कैसी होगी, नेगेटिव। तो इस तरह से समझ गए कि हम दोनों स्केल को चेक करेंगे, वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के 0 ठीक आमने सामने हैं तो इट मींस नो 0 एरर। यदि राइट साइड में वर्नियर स्केल है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल है नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपने पास अच्छे से अब तैयार कर लो कि 0 एरर जो है मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 एरर मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इट मींस जब वर्नियर स्केल lies right of zero of main scale, zero of वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ, मैं इसकी बात कर रहा हूं देखो, तो इट मीन्स हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अदरवाइज 0 ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट ऑफ मेन स्केल, देन क्या लेना है हमें, नेगेटिव। और यदि दोनों ही आमने सामने आ रखे हैं इस तरह से तो फिर नो 0 एरर, तब कोई 0 एरर नहीं है। अच्छे से याद रह जाएगा। और देखो इसका मीनिंग क्या है, आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो रेक्टिफिकेशन में नहीं करना पड़ेगा कि प्लस माइनस। देखो जब हमने इसको पूरा बंद किया, जब इसके अंदर जैसे ये अपने पास है, इसका मुझे डायमीटर लेना है तो मैं यहाँ क्लोज करूंगा तो ये इसकी, तब ये इसकी रीडिंग बताएगा। ठीक है, यानी वर्नियर स्केल का 0 और ये अलग अलग हो गए। लेकिन जब इसमें कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कर देंगे तो रीडिंग कैसे आनी चाहिए, 0। किसकी, मेन स्केल की रीडिंग भी 0 और वर्नियर स्केल की भी रीडिंग 0, दोनों की 0 रीडिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब यदि ये देखो क्या कह रहे हैं, वर्नियर स्केल राइट में खिसका हुआ है, देखो वर्नियर स्केल राइट में खिसका हुआ है, इसके 0 से राइट में खिसका हुआ है। तो राइट में खिसके होने का मतलब थोड़ा सा ये पहले से ही ओपन है। अब मैं किसी चीज को इसमें डाल रहा हूं तो फिर ये रीडिंग बताएगा उसके बाद की, जब 0 पे है तो थोड़ा सा पहले, इट मींस इट्स मेजरमेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट, जो इसका जो मेजरमेंट होगा
उससे थोड़ा सा ये क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा। कब? पॉजिटिव एरर में। पॉजिटिव एरर में जो मेजरमेंट रहेगा इसका वो ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट रहेगा। और यदि ये इस तरफ खिसक गया यानी हम यूं कर दिए जीरो के बाद भी उधर जा रहा है, तो जीरो के उधर बाद में भी जा रहा है तो कैसा है, माइनस। यहाँ पे जो मेजरमेंट है लेस देन एक्चुअल मेजरमेंट रहेगा। इसलिए एक वर्ड और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, दो वर्ड हैं, एक तो हमने अभी क्या किया, जीरो एरर, और एक होता जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन दोनों डिफरेंट है भाई। जीरो एरर का मतलब तो ये चेक किया है, तो हमेशा ध्यान रखना यदि क्वेश्चन में हमें जीरो करेक्शन पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे जीरो एरर के आगे, बस हमारा काम हो जाएगा। क्यों भाई? देखो जब हमने देखा कि जब पॉजिटिव एरर होती है तो ये मेजरमेंट इसका ज्यादा रहता है, तो करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ये पॉजिटिव। और यदि ये इधर है तो देखो नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फीलिंग आ गई आपको कि जीरो एरर यदि राइट साइड में रह रही है, राइट साइड का मतलब जब इसको यहां होना चाहिए था पूरा बंद करने के बाद तो ये इतना प्लस एरर है, और इस प्लस एरर में करेक्शन करेंगे तो ये मेजरमेंट जो ज्यादा आ रहा था, इसलिए हमने जीरो करेक्शन में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यदि हमारा लेफ्ट साइड में एक मींस नेगेटिव एरर है, तो ये नेगेटिव एरर का मतलब मेजरमेंट जो होगा लेस देन एक्चुअल मेजरमेंट होगा, ये तो लेस रहेगा, तो हमें इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये माइनस और जीरो एरर पहले से ही कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आई बात समझ में एरर की? ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन आपको नोट कर देता हूं और चेक करेंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो एरर इन मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देखो जीरो एरर क्या है, ये जो एपरेटस ये है वर्नियर कैलिपर्स, देखो कॉन्सेप्ट इसके जान लिया आपने। जब इसको हम पूरी तरह से बंद करेंगे, ये क्लोज हो गया, इट मीन्स अभी हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे, तो इस समय इसमें जो दो स्केल हैं, एक तो है वर्नियर स्केल और एक क्या है, मेन स्केल, तो दोनों के जीरो ठीक आमने सामने कोइंसाइड होने चाहिए, तो इट मीन्स किसी तरह की जीरो नहीं है। देखो मैं इस तरह से आपको बता दूं, किसका डिस्कशन कर रहे हैं हम, जीरो एरर। जीरो एरर देखो वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल, तो इनमें ये हम बना रहे हैं मेन स्केल, और इधर ले रहे हैं वर्नियर स्केल। तो हमें दोनों स्केल में देखो क्या देखना है, जीरो एंड जीरो। किसमें, इस मेन स्केल में, ये जो है ये है मेन स्केल, और इधर जो ले रहे हैं हम ये ले रहे हैं वर्नियर स्केल। तो जब इस तरह की सिचुएशन रहे, जीरो और जीरो दोनों आमने सामने रहे, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो दोनों आमने सामने रहे, तो इट मीन्स नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। देखो एक और कंडीशन देखते हैं,
ये लिया हमने मेन स्केल, ये हो गया मेन स्केल, इसका 0 यहां, और ये है वर्नियर स्केल। ये लिया वर्नियर स्केल। तो आप देखो अच्छे से समझ जाएंगे, वर्नियर स्केल जब 0 और 0 जब हम क्लोज कर रहे हैं इनको आपस में जब क्लोज कर रहे हैं तो दोनों 0 पे थे, अब हमने पूरा क्लोज करने के बाद में देखो ये लेफ्ट साइड और ये कौन सी होगी, राइट साइड। आप नोटबुक में लिखोगे अपने राइट हैंड की तरफ राइट साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखिए। तो इधर इसमें देखो ये जो है वर्नियर स्केल मेन स्केल से किधर रह गया, राइट साइड में रह गया। ये देखो किधर रह गया, मेन स्केल के राइट साइड में रह गया, मेन स्केल के राइट साइड में रह गया। तो इस तरह से मेन स्केल के राइट साइड में रहेगा, इट मींस यहां पर जो एरर रहेगी ये एरर कैसी रहेगी, पॉजिटिव। वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट साइड में रुका हुआ है तो इट मींस इसमें कैसी है, पॉजिटिव एरर, ध्यान रख जाएगी। इसे एक अच्छे से कर लोगे। दूसरी बात देखो क्या, अब और क्या केस हो सकता है, ये मेन स्केल लिया हमने 0, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल इससे इस तरह से, ये कौन सा लिया, वर्नियर स्केल। तो देखो यहां से ये किस और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रखा है, वर्नियर स्केल किधर जा रखा है, लेफ्ट साइड में। आपकी नोटबुक में अपने राइट और लेफ्ट को देखेंगे, राइट ये लेफ्ट। तो देखो ये मेरे हिसाब से ये क्या हुआ, लेफ्ट में जा रहा है, तो ये कैसी हुई, एरर नेगेटिव। एरर कैसी होगी, नेगेटिव। तो इस तरह से समझ गए कि हम दोनों स्केल को चेक करेंगे, वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के 0 ठीक आमने सामने हैं तो इट मींस नो 0 एरर। यदि राइट साइड में वर्नियर स्केल है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल है नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपने पास अच्छे से अब तैयार कर लो कि 0 एरर जो है मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 एरर मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इट मींस जब वर्नियर स्केल lies right of zero of main scale, zero of वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ, मैं इसकी बात कर रहा हूं देखो, तो इट मीन्स हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अदरवाइज 0 ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट ऑफ मेन स्केल, देन क्या लेना है हमें, नेगेटिव। और यदि दोनों ही आमने सामने आ रखे हैं इस तरह से तो फिर नो 0 एरर, तब कोई 0 एरर नहीं है। अच्छे से याद रह जाएगा। और देखो इसका मीनिंग क्या है, आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो रेक्टिफिकेशन में नहीं करना पड़ेगा कि प्लस माइनस। देखो जब हमने इसको पूरा बंद किया, जब इसके अंदर जैसे ये अपने पास है, इसका मुझे डायमीटर लेना है तो मैं यहाँ क्लोज करूंगा तो ये इसकी, तब ये इसकी रीडिंग बताएगा। ठीक है, यानी वर्नियर स्केल का 0 और ये अलग अलग हो गए, लेकिन जब इसमें कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कर देंगे तो रीडिंग कैसे आनी चाहिए, 0। किसकी, मेन स्केल की रीडिंग भी 0 और वर्नियर स्केल की भी रीडिंग 0, दोनों की 0 रीडिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब यदि ये देखो क्या कह रहे हैं, वर्नियर स्केल राइट में खिसका हुआ है, देखो वर्नियर स्केल राइट में खिसका हुआ है, इसके 0 से राइट में खिसका हुआ है। तो राइट में खिसके होने का मतलब थोड़ा सा ये पहले से ही ओपन है, अब मैं किसी चीज को इसमें डाल रहा हूं तो फिर ये रीडिंग बताएगा उसके बाद की। जब 0 पे है तो थोड़ा सा पहले, इट मींस इट्स मेजरमेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट, जो इसका जो मेजरमेंट होगा
उससे थोड़ा सा ये क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा। कब? पॉजिटिव एरर में। पॉजिटिव एरर में जो मेजरमेंट रहेगा इसका वो ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट रहेगा। और यदि ये इस तरफ खिसक गया, यानी हम यूं कर दिए जीरो के बाद भी उधर जा रहा है, तो जीरो के उधर बाद में जा रहा है तो कैसा है, माइनस। यहाँ पे जो मेजरमेंट है लेस देन एक्चुअल मेजरमेंट रहेगा। इसलिए एक वर्ड और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, दो वर्ड हैं, एक तो हमने अभी क्या किया, जीरो एरर, और एक होता जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन दोनों डिफरेंट है भाई। जीरो एरर का मतलब तो ये चेक किया है, तो हमेशा ध्यान रखना यदि क्वेश्चन में हमें जीरो करेक्शन पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे जीरो एरर के आगे, बस हमारा काम हो जाएगा। क्यों भाई? देखो जब हमने देखा कि जब पॉजिटिव एरर होती है तो ये मेजरमेंट इसका ज्यादा रहता है, तो करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ये पॉजिटिव। और यदि ये इधर है तो देखो नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फीलिंग आ गई आपको कि जीरो एरर यदि राइट साइड में रह रही है, राइट साइड का मतलब जब इसको यहां होना चाहिए था पूरा बंद करने के बाद तो ये इतना प्लस एरर है, और इस प्लस एरर में करेक्शन करेंगे तो ये मेजरमेंट जो ज्यादा आ रहा था, इसलिए हमने जीरो करेक्शन में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यदि हमारा लेफ्ट साइड में एक मींस नेगेटिव एरर है, तो ये नेगेटिव एरर का मतलब मेजरमेंट जो होगा लेस देन एक्चुअल मेजरमेंट होगा, ये तो लेस रहेगा, तो हमें इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये माइनस और जीरो एरर पहले से ही कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आई बात समझ में एरर की? ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन आपको नोट कर देता हूं और चेक करेंगे आप। तो देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, n divisions on the main scale of a vernier calipers coincide with n plus 1 division on the vernier scale. If each division on the main scale is of a unit, determine the least count of the instrument. तो least count आपने सीख लिया, इसके लिए पहले वाला वीडियो आप जरूर से देख लें, समझ लें, उसके बाद ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो देखो इसमें हमें पूछा लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां हमें जो देखो जो क्वेश्चन में दिया है वो नोट करते हैं, n plus 1 divisions on the vernier scale division। देखो n plus 1 vernier scale division equal to n divisions of main scale division, ये दिया। तो इससे देखो हम क्या करेंगे, हमें 1 VSD मिल जाएगा। 1 VSD इक्वल टू क्या हो गया, n अपॉन n प्लस 1 MSD मिला। और देखो MSD इज हमें क्या दे रखा है, ईच डिवीजन ऑन द MS इज ए यूनिट। इसका ये डिवीजन, तो MSD के 1 डिवीजन में कितने बता रखे हमें, ए यूनिट। तो देखो 1 VSD इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, ये। और अब अपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। देखो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD, देखो ये क्या लिखा हुआ था वो हमने रीडिंग ले ली, ईच डिवीजन ऑन द MS इज ऑफ ए यूनिट। तो ये कितना है, 1 MSD इक्वल टू ए माइनस 1 VSD। 1 VSD देखो क्या है, माइनस n अपॉन n प्लस 1 a। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स a, देखो 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, इसको हम सोल्व कर लेंगे। a देखो क्या हो गया, नीचे तो n प्लस 1 और ये n प्लस 1 माइनस n, तो देखो n से n कैंसिल हो गया। तो लीस्ट काउंट a इंटू 1 a अपॉन n प्लस 1।
तो ये कॉन्सेप्ट थे, आपको ये समझने हैं और फॉर्मूला इससे पीछे वाले लेक्चर में जाके आप एक बार और देखें, फिर इसके इजी क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, नीट में इस तरह के। देखो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ मेन स्केल, मेन स्केल इसका 0 दिया हुआ है, यहां दिया हुआ 0.5, और यहां से शुरू कर रखा है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिविजन्स हैं इसके 9 में। ये कौन सा है? वर्नियर स्केल। मेन स्केल के 9 मिलीमीटर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल है। और हमें जो दिया हुआ है 0.5 मेन स्केल का नंबर 5 डिवीजन से कोइंसाइड है, एक दूसरे के ठीक सामने है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड and nature of zero error, नेचर ऑफ जीरो एरर। तो देखो नेचर तो अभी मैंने बताया, ये मेन स्केल से किधर जा रहा है, देखो राइट हैंड की तरफ, और राइट हैंड की तरफ है, इट मींस नेचर कैसी होगी इसकी? पॉजिटिव एरर होगी। इसका जो टोटल रीडिंग होती है, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, n का मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस इस n का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट भी लिख देते हैं, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो यहां देखो मेन स्केल रीडिंग ये तो 0 ही है, 0 के बाद बस ये कुछ गैप है, ये एरर हमें फाइंड करनी है। तो ये तो हमारे पास हो गया 0। वर्नियर स्केल रीडिंग 1 2 3 4 और 5 आमने सामने है, तो ये n हमें वर्नियर स्केल रीडिंग 5 मिलेगी, और इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इसका कितना है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वही 9/10, 1 माइनस 9/10 कितना है? 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो मैंने सेंटीमीटर लेना है तो 0.01, तो देखो हमारे पास कैसा आया? 0.05। और कैसी एरर है ये? पॉजिटिव। नेचर कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये अपने पास तरीका था इसका निकालने का, सिंपल सा। लीस्ट काउंट का आपको पता ही, अभी जो फॉर्मूला काम में लिया था वही 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD का मतलब 1 में 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे ये 1 माइनस 9/10, तो इसको अपन करेंगे तो पॉइंट कल अपन समझा चुके हैं इसको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जेईई और AEEE में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2014 में 2014 में पूछा गया था। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं कभी भी, क्योंकि अक्सर जब तक IIT जेईई में क्वेश्चंस बड़े आते हैं, उनमें लैंग्वेज दी होती है, लेकिन उस लैंग्वेज में वो सब डाटाज मिल जाते हैं, और जो दिखने में छोटा होता है उससे भी सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे इसको ही देखो, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, ड्यूरिंग सर्स एक्सपेरिमेंट, ये सर्स एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज बिटवीन, जो इसकी रीडिंग है
3.20 से 3.25 के बीच में आ रही है ऑफ द मेन स्केल। द 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्ट कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल। 20th डिवीजन ये वर्नियर स्केल का। अब देखो क्या करें, व्हेन एन एडिशनल लोड 2 kg इज अप्लाइड टू द वायर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लाइज बिटवीन। तो देखो मेन स्केल पहले जहाँ था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ हमें वर्नियर स्केल में क्या चेंज मिला है कि पहले ये 20 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा था, अब कौन सा 45 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। द लेंथ ऑफ द थिन मेटलिक वायर, लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 1 × 10⁻⁵ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉडुलस। देखो सब कुछ दे दिया, हमें कुछ सोल्व नहीं करना। यंग्स मॉडुलस जो होता है ये F/A यानी mg/A इंटू L/L ये रहता है। तो mg जो इस पर वेट है, क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी एक्चुअल है। तो यहाँ पर देखो mg L A सब कांस्टेंट है, सिर्फ इस स्मॉल लेंथ में चेंज हो रहा है, वो वर्नियर स्केल पे, मेन स्केल पे कोई चेंज नहीं है 20 से 45 में। तो हम देखो एरर वाले वीडियो को आप देख लेना, एरर कैसे निकालते हैं। डेल्टा y/y L में हमें देना है डेल्टा L/L। तो डेल्टा L देखो ये जो है कितनी एरर होगी, तो हमने इससे पहले की जो लीस्ट काउंट होता है यही क्या होती है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो यहाँ लीस्ट काउंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इट मींस डेल्टा एल हमें गिवन है 1 × 10⁻⁵। ठीक है, हमें एल फाइंड करना है। तो एल में जो चेंज हुआ 20 से 45, देखो 45 का नंबर ऑफ डिवीजन माइनस 20 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट इनटू n इनटू लीस्ट काउंट कर दिया गया। ये हमारे पास आ गया, देखो 25 × 10⁻⁵। बस इसमें सिंपल ही हमने लिखा है यहाँ पे, देखो डेल्टा एल कितना है 1 × 10⁻⁵, एल कितना है 25 × 10⁻⁵, देखो 1/25। और हमें परसेंटेज एरर पूछे तो परसेंटेज एरर डेल्टा y/y इंटू क्या कर देंगे 100, इट मींस 1/25 इंटू 100 तो कितना हो गया 4%। तो इस तरह से बड़ी लैंग्वेज क्या है, इसमें अपने आप हमें ना लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ा, लिस्ट काउंट इसकी मैक्सिमम एरर के सभी तो गिवन था, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे।